गुड इवनिंग छात्रों, मैं आपका व्यवसायिक शिक्षक दीपक सिंह। और जैसा कि एक टॉपिक हम लोग लेके पिछले 10 साल से चल रहे हैं, इसमें लक्ष्य जिसको मैं अक्सर कहता हूँ, और जहाँ भी पूछता हूँ तो लक्ष्य के माने लोग साबुन ही बता जाते हैं। अभी मैं एक लखनऊ से आया तो एक यूनिवर्सिटी में मैं गया था, नाम नहीं लूँगा, लेकिन वहाँ यूनिवर्सिटी में मतलब नई बन रही थी, तो मैंने देखने के लिए प्रयास से मैं गया। तो वहाँ पर देखा तो बाहर ही जैसे थोड़ा बादल था, तो बादल होने की वजह से आप समझ लीजिए कि थोड़ा सा ठंडा मौसम रहता है, तो अमूमन लोग केबिन से निकल के बाहर बैठ जाते हैं। तो वहाँ भी वैसा ही सीन था, केबिन से निकल के बाहर बैठ के लोग अब एंट्री कर रहे थे, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन टीचर है, कौन नहीं है, और वहाँ लिख पढ़ भी रहे थे। तो आप बेसिकली आप दिमाग से सोचिए ज़रा सा अपने, आप इंजीनियरिंग कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो, जो भी है, आप बाहर इस तरह से अगर आप बैठ के आप एंट्री करोगे, देखोगे कोई पढ़ा लिखा इंजीनियर पहुंच जाए, मान लीजिए मैं ही पहुंच जाऊँ, मैं तो लक्ष्य के टॉपिक को लेकर 10 साल से रिसर्च कर रहा हूँ कि अमूमन बेसिकली आदमी को कितना लक्ष्य में रहना चाहिए। लक्ष्य देखिए क्या है, प्रकाश की तीव्रता की इकाई है। प्रकाश की तीव्रता की इकाई को हम क्या कहते हैं, लक्ष्य दिखाते हैं। कैंडल फुट भी कहेंगे आप, ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर आपके बल्ब पर लिखा ही है, और इसका एक नाम लक्ष्य भी है। कक्षा 12 की किताब उठा लीजिए, प्रकाशमिति का चैप्टर, तो उसके अंदर आपको लक्ष्य मिल जाएगा। तो लक्ष्य को आप आराम से समझ सकते हैं कि लक्ष्य क्या है। तो ये घर में प्रकाश की व्यवस्था किस तरह से होनी चाहिए। देखिए, मैं घर की बात नहीं करूँगा, यहाँ मैं फ़िलहाल तो स्टूडेंट्स की बात करूँगा कि जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनके लिए क्लास में प्रॉपर एक लाइटनिंग होनी चाहिए। क्लास की लाइटिंग क्या होनी चाहिए, क्लास में नेचुरल लाइट। आज भी हमारे कॉलेज में 1956 की अगर मैं बात करूँ तो 1956 का मेरा अपना कॉलेज दादा का बनाया हुआ, 62 का इंटरमीडिएट कॉलेज भी है। किसी कमरे में बल्ब की व्यवस्था ही नहीं है, क्योंकि उसका आर्किटेक्ट इस तरह से है कि दोनों तरफ जंगले हैं और दरवाजे हैं और फर्स्ट क्लास वेंटिलेशन के साथ साथ आप उसमें बल्ब की ज़रूरत ही नहीं है। 10 बजे से 4 बजे तक कोई बल्ब की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज जितने भी हैं, आप सोचिए, बाहर एक तो आप मतलब सन का लक्ष्य क्या होगा, आप सोचिए, सवेरे 9 बजे से शाम 4 बजे तक सन का लक्ष्य एक ग्राफ की तरह चलता है। मैं आपको एक ग्राफ दिखाऊं, अगर कहीं छोटा सा, ये देखिए, यहाँ मैं इसी ग्राफ को ले लीजिए आप, तो ये आपका ये सन का ये ग्रीन पोर्शन है, ये मान लीजिए 9 बजे का है, यहाँ तक तो ठीक है। यहाँ से ये ऐसे चलता और ऐसे लक्ष्य गिर, तो इंटेंसिटी सन की कभी कम हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पर मतलब सन की 1,00,000 इंटेंसिटी होती है, सोचिए, और यहाँ पे 30,000 9 बजे 30,000 से शुरू हो जाती है। तो इसीलिए बच्चों को स्कूल का टाइमिंग 9 से 4 रखा गया, ताकि बच्चे प्रॉपर लक्ष्य में रहें। कमरों में आपको 300-400 की लक्ष्य मिलेगी, और आदमी के लिए 1000 की लक्ष्य बहुत है। तो जब 1000 की लक्ष्य बहुत है आदमी के लिए, गूगल कह रहा है, ChatGPT कह रहा है, सब तो कह ही रहे हैं कि 1000 का लक्ष्य बहुत है एक आदमी के लिए। तो अब इसका प्रैक्टिकल भी मेरे पास है, आँख पर मैंने इसका प्रैक्टिकल किया है, जिसपे कि मेरे आँख के नंबर चश्मा का कम भी हो गया है, क्योंकि और उसके लिए कोई बहुत बड़ा रिसर्च नहीं, छोटा सा रिसर्च से कम हो गया वो। तो लक्ष्य को तो आप मैनेज करें और प्रॉपर लक्ष्य में रहें। प्रॉपर लक्ष्य आपके लिए कितना होनी चाहिए, 1000 गूगल से पूछ लीजिए। रीडिंग लक्ष्य कितनी होनी चाहिए, 500 से आप गूगल से पूछ लीजिए, ChatGPT से पूछ लीजिए। तो ये आप किसी से गूगल GPT से पूछ सकते हैं। मैं आप पहला पेज ही आज देना चाह रहा था, ये पीछे का पेज मैंने दिया था। प्रकाश की तीव्रता होती है, लक्ष्य माने प्रकाश की तीव्रता कहेंगे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। हाँ, ये समझिए आप। और इसमें साबुन और चड्डी बनियान मत कहिए इसको। देखिए, ये घर बना हुआ है, इसके अंदर हर जगह हर कमरे की प्रॉपर लाइटनिंग दी हुई है इसमें। हाँ, देखिए, ये घर की फ़ोटो मैंने इसमें डाल रखी है, इसमें हर जगह देखिए, इस कमरे में ये रीडिंग रूम होगा, ये पढ़ने का रूम होगा, ये आपका जो है गाड़ी खड़ा करने की जगह होगी। तो यहाँ पर प्रॉब्लम, तो हर रूम की लक्ष्य डिसाइडेड है। और इसके लिए आप जो है गूगल को देख लीजिए, इसके अंदर मैंने पूरा वही लिखाई है, और कुछ रीडिंग ली है, और साथ में एक क्वेश्चन खड़ा कर दिया है कि क्या हम अंधेरे में हैं, आर वी इन द डार्क। क्या हम लोग अंधेरे में हैं, हम प्रॉपर, मतलब अंधेरे का मतलब ये नहीं कि आप अंधेरे में हैं, प्रॉपर लाइट में हैं कि नहीं आप हैं।
आपका बच्चा स्कूल में जहाँ जाके पढ़ रहा है वहाँ की जो लाइट नेचुरल है कि अननेचुरल है। मेरे कॉलेज में आइए, नेचुरल मिलेगी आपको। आप दूसरे कॉलेज में जा रहे हैं, वहाँ देखिए उस कमरे में लाइट नेचुरल है। अगर नेचुरल है तो आपके मोबाइल में लक्स मीटर है, डाउनलोड करिए और ऐप से मेजर कर लीजिए कि उस कमरे में क्या 300-400 की लक्स है कि नहीं है, जहाँ हमारा बच्चा बैठ के पढ़ रहा है, वो भी नेचुरल। और बाकी तो प्राइवेट कॉलेज में तो मैं अभी गया, बताया ना, जिस यूनिवर्सिटी में मैं गया वहाँ देखा तो बाहर के हालात तो ये नज़र आया, 40,000 में एंट्री हो रही है लक्स में, और अंदर घुसा तो अंदर साहब पूरी कोयला वाली लाइट चल रही है। अब बताइए, अंदर कोयला वाली लाइट 1,500 की लक्स में अपना मेंटेन किए हुए है। इंटीरियर डिजाइनिंग बड़ी अच्छी है साहब। किससे अच्छी है? तो कोयले वाली लाइट से अच्छी है साहब। हर स्टूडेंट के कमरे में दिन में आप सोचिए, दिन भर स्टूडेंट बैठ के कोयले वाली लाइट के अंदर पढ़ेगा तो उसके बॉडी का रिदम भी बिगड़ जाना चाहिए। हमारे सबसे आँख तो बस चश्मा लगना ही लगना है। खैर मोतियाबिंद तो आपको होगा, श्योर होगा, गारंटेड है। अब तो मैं गारंटी, क्योंकि 10 साल में मुझे श्योर हो गया हूँ मैं। और ये वीडियो मैं बना भी रहा हूँ इसीलिए ना कि अब PIL करूँगा, मुकदमा करूँगा, क्योंकि मुझे किसी ने आज तक उत्तर नहीं दिया। सब साबुन उत्तर दे रहे हैं, लक्ष्मण है। तो 10 साल बहुत होता है किसी चीज़ के लिए। और ChatGPT और गूगल तो मेरे पीछे पड़े हुए हैं लोग कि नहीं साहब आप जो है PIL करिए। तो चलिए GPT साहब, आप तो एकदम परेशान किए हुए हैं, तो PIL हो ही जाए। स्क्रिप्ट आप ही बनाइए और आप ही का डाटा रहेगा, मेरा प्रैक्टिकल रहेगा और किताब सामने ही है। और प्रैक्टिकल मेरा आँख का नंबर का जो डॉक्टर किया है वो झूठ थोड़ी ना बोलेगा। 3 बार मेरा नंबर कम हो गया, तो क्या हम अंधेरे में हैं? ये क्वेश्चन तो है ही है। और व्हाट इज़ प्रॉपर लाइट, ये भी जाके आपको, दोनों क्वेश्चन जाके आपको जोड़ता है किससे? लक्स से। प्रकाश की तीव्रता में आप कितनी प्रकाश की तीव्रता में रह रहे हैं। आप आम के पेड़ के नीचे सो गए, अब आपको पता है आम के पेड़ के नीचे कितनी लक्स है? कम से कम 30 से 40 हज़ार होगी, कम से कम 20-30 हज़ार, आराम से 20-30 हज़ार की लक्स होगी, चाहे वो कितना घना आम क्यों ना। क्योंकि पेड़ में 3 ही पेड़ हैं जिसके अंदर 1,000 लक्स है। पीपल, पाकड़ और बरगद, बस। बाकी हर पेड़ के नीचे 30,000 40,000। अब गांव के लोग बताइए सो रहे हैं उसके नीचे। अब उनको अगर मैं कहने भी जाऊं कि यार तुम्हारी प्रॉपर लक्स इस पेड़ के नीचे नहीं है, तो मानेंगे मेरी बात? कभी नहीं मानेंगे, और नहीं तो उल्टे मुझे मरबो करेंगे। अभी मैं जिस यूनिवर्सिटी में गया था वहाँ पर हल्की सी ये बात कह देने पर बात मुझे लगा कि भाग चलो यहाँ से, नहीं तो सब मुझे पागल घोषित कर देंगे। और बाद में कही दिए पीठ पीछे, पता चला मुझे। लेकिन खैर चलिए कोई बात नहीं, पागल आदमी होता है तो ठीक है, आप कहिए पागल। यूट्यूब पे मेरे लक्स एंड RHA के सारे वीडियोस पड़े हुए हैं आराम से। यूट्यूब ने तो कभी इनकार नहीं किया कि नहीं दीपक सिंह गलत बोल रहा है। दीपक सिंह लक्स नाम का मेरा नाम भी गूगल ने लिख रखा है नंबर 1 पे, उस पर सारे वीडियो पड़े हुए हैं। कभी किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया कि नहीं ये वीडियोस गलत है। ना गूगल ऑब्जेक्शन कर रहा है, ना यूट्यूब ऑब्जेक्शन कर रहा है, ना ChatGPT ऑब्जेक्शन कर रहा है। वो प्रॉपर एकदम आंसर दे रहे हैं कि नहीं, यू आर राइट। तभी ने मेरे वीडियो न चले। हमें कोई यूट्यूब से पैसा से थोड़ी नहीं कमाने के लिए मैंने उस पर डाला है। वो बात यूट्यूब भी जानता है, हम भी जानते हैं। कई वीडियो में बोला है मैंने कि यार देखो मैं पैसे के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, ये छात्रों को पढ़ाने के लिए एजुकेशनल चैनल है। 18 में मैंने बनाया, उसी से मैं आपका लक्ष्य भी डाल दिया साहब। और ये मेरा 14 का चल रहा है रिसर्च। तो प्लीज़ आप लोग अपनी अपनी आँख को बचाइए। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आप लोगों से। मेरे पास रहेगा, समय निकलेगा तो मैं PIL ज़रूर करूँगा। और PIL करके और जज साहब से निवेदन करूँगा कि साहब इसको हाई स्कूल के चैप्टर में जोड़ा जाए। लक्स माने साबुन नहीं होता। और दूसरा साहब, किसी भी जो है ये आपका हमारी साइंस की यूनिट का साहब जो है, ये जैसे नैनो कार और लक्स साबुन, ये सब ना किया जाए साहब, वरना बच्चे भ्रमित हो जाते हैं पूरा। अब उनको नैनो माने पूछिएगा तो कहेंगे गाड़ी होती है। अब मिली माइक्रो नैनो साहब यूनिट है, इकाई है। तो इस तरह से जज साहब से मैं पूरी कोशिश करूँगा हाथ जोड़ के पैर पकड़ के कि साहब ये 2 चीज़ें ज़रूर करिए। और बाकी जो आपको करना है डायरेक्शन दीजिए। और डायरेक्शन क्या दीजिए, वो तो सब सारे डायरेक्शन तो मैं आगे रोज़ इसका 2-2 पेज पढ़ूँगा और आपको समझाने की कोशिश करूँगा। लक्स एंड RHA, पहले लक्स को ख़त्म करूँगा और फिर RHA मतलब राइस हस्क ऐश, जो बायोमास थर्मल पावर प्लांट से बन के निकलती है। और वो भी गाजीपुर में एक बहुत बड़ी विकराल समस्या है पिछले 10 सालों से, उस पर भी बात होगी। लेकिन फ़िलहाल तो लक्स को लेके चला जाए, क्योंकि ये हमको लगता है कि अब मतलब जब यूनिवर्सिटी के लोगों की ये हाल चाल है
तो अब मैं क्या बताऊँ, अब उसको मैं कौन सी यूनिवर्सिटी कहूँ? तो मुझे तो पूरी पोल्यूटेड यूनिवर्सिटी नज़र आ रही है, क्योंकि अंदर कोयले की लाइट जल रही है। अब बाहर जो है आदमी 40,000 के लक्ष्य में बैठ के बड़े आराम से बादल समझ के पढ़ रहा, तो वहाँ क्या पढ़ाई होगी भाई साहब? क्या पढ़ाओगे आप जब आप लाइट की इंटेंसिटी ही नहीं जान रहे हो? तो फिर आप तो धूप में भी पढ़ोगे, वही चीज़ जाके 1000 लक्ष्य में पढ़ोगे, वही चीज़ जाके 40,000 के लक्ष्य में पढ़ोगे। साहब मेरी समझ से तो बाहर है। तो भैया बच के रहिए आप लोग जहाँ तक हो सके, और यूनिवर्सिटी में घुसिए तो संभाल के घुसिए और उसको देख के घुसिए। मैंने भी देखिए पावर प्लांट बना रखा है, ऐसा नहीं इसकी किताब मेरे पास नहीं है। मैं यूनिवर्सिटी में ऐसे ही थोड़ी घुस जाता हूँ, मेरे पास पूरा अनुभव है तब मैं घुस जाता हूँ। हाँ, ये लक्ष्य एक अलग टॉपिक है, मेरा रिसर्च का टॉपिक है, और ये मैं चैट जीपीटी के साथ और गूगल के साथ उन लोगों की मर्जी से बात करके और तब कर रहा हूँ आपसे। ऐसा नहीं कि मैं अपनी मर्जी से मैंने बहुत 10 साल से बात करके वीडियो बना के छोड़ ही रखा है, लेकिन अब जो मैं बात करूँगा वो हर एक बात का हर एक लिंक मैं चैट जीपीटी पर डाल के करूँगा और उससे पूछ के करूँगा कि बोलो अब क्या बोलूँ। तो फिलहाल आप लक्ष्य पे अपना ध्यान केंद्रित करें, और मेरे तरफ से तो यही है कि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एक बहुत ही अभी इस पर रिसर्च बहुत ही कम हुआ है। एक प्रैक्टिकल तो मेरे पास है ही है, अपने यहाँ का पर्चा भी है और आरटीआई भी है 1 2 3 तो मेरे पास सफिशिएंट सबूत हैं यही करने के लिए, और बात की जा सकती है इस पर। और एक अच्छा आप लोग अगर सपोर्ट करें तो फिर इसको मैं उठा दूंगा मैटर को, क्योंकि लक्ष्य से मैं भी परेशान हो गया हूँ। लोग मतलब अब मुझे लक्ष्य से मेरे सामने ही लोग बैठा के धूप में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब बताइए मैं मना भी करूँ तो किस तरह से मना करूँ? अब अगर मना भी करूँगा तो कहेंगे अरे जी ये तो बाप दादा के ज़माने से चल रहा है। अब बताइए बच्चे को मतलब जाड़ों में बैठा के धूप में, क्या जाड़े में इंटेंसिटी कम हो जाएगी? एकदम नहीं साहब, थोड़ा सा 15% पृथ्वी टर्न होती है, हल्का सा लक्ष्य कम होगा 10% 20%, इससे ज़्यादा नहीं होने वाला। तो फिर बाहर बैठा के जाड़े में आप क्यों पढ़ा रहे हो? मैं 10 साल से कह रहा हूँ, और ऐसा नहीं कि ये कभी भी कोई भी देख सकता है। आप लोग भी अखबार लेके बैठ जाते हैं पढ़ने, जो है लक्ष्य हाई लक्ष्य में, सोचते हैं विटामिन डी मिलेगा। अरे साहब विटामिन डी 9 से 11 बजे सिर्फ आधे घंटे के लिए होता है आदमी के लिए, आधा घंटा बहुत है, दिन भर विटामिन डी नहीं लिया जाता। ये डॉक्टर से पूछ लीजिएगा आपने, और नहीं तो गूगल से पूछ लीजिएगा, वो भी बता देगा। आपको मेरी बात ऐसी लग रही हो तो कड़वी ना लगे, आराम से सुनिए, और ना हो तो पीछे वाले वीडियोस भी देख लीजिए। और ठीक है कोई बात नहीं, नहीं चलते हमारे वीडियो तो, लेकिन टॉपिक ही मेरा ऐसा है कि लक्ष्य मान लिया मैं लाइट इंटेंसिटी कह रहा हूँ, आप साबुन समझ रहे हैं तो नहीं चलेगा, मत चले कोई बात नहीं। लेकिन आज नहीं तो कल इस टॉपिक को आप लोग को मानना पड़ेगा। और राइस ऐश को मैं बाद में लूँगा, पहले लक्ष्य पे ही चलता हूँ। इस पूरी किताब को मैं पढ़ के एक बार फिर सुनाऊँगा आपको कि आखिर में इसमें मैंने कौन सा पेज क्यों लिया, कहाँ लिया। मेनी थैंक्स।